हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। क्या आप भी ये मिस्टेक्स करते हो? बोल तो सकते हो आप, लेकिन करेक्शन करने में कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सेंटेंस आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, कैसे आप चेक करें? बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर होती है जर्मन की। यही सारी चीज़ें देखेंगे हम, कैसे आप अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हो। एक सिंपल सेंटेंस में भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस तो होता ही कॉम्प्लिकेट है। कैसे आप इन मिस्टेक्स को ऑब्जर्व कर सकते हो और अपनी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। एंड डू नॉट मेक दिस मिस्टेक्स। ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा कि आपको जर्मन सही से ना ही लिखने आती है ना ही बोलने आती है। विल सी हाउ कैन वी अवॉइड दीज मिस्टेक्स। लेट्स बिगिन विथ सम एग्जांपल्स। आई हैव रिटन सर्टेन सेंटेंसेस एंड देयर आर मिस्टेक्स। वी डू करेक्शंस। हम यहाँ पे करेक्शंस करेंगे, देखेंगे इनमें क्या मिस्टेक्स है और सही से कैसे लिख सकते हैं इन सेंटेंसेस को। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग वन सेंटेंस। वी कैन राइट वन सेंटेंस इन डिफरेंट मैनर। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich habe ein neues Hobby lernen। सेंटेंस देखोगे, पहले सेंटेंस का मतलब समझोगे। when ich mehr Zeit hätte, ये सेंटेंस if I would have more time, ये सेंटेंस क्या कास्ट हुआ है, K2 फॉर्म होती है। अगर मेरे पास बहुत टाइम होता, बिल्कुल ठीक है। when ich mehr Zeit hätte, if I would have more time, मेरे पास यदि बहुत टाइम होता तो würde ich habe ein neues Hobby lernen। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? मिस्टेक्स है सेंटेंस में। बोल रहे würde ich ein neues Hobby lernen, मतलब यदि मेरे पास बहुत टाइम होता तो मैं एक नई हॉबी सीखता, मैं एक नई हॉबी सीखता, उसको फॉलो करता, बट मेरे पास टाइम की कमी है। तो पहला सेंटेंस ठीक है, wenn ich mehr Zeit hätte। अब यहाँ पे ये मिस्टेक्स है क्योंकि würden के साथ इंफिनिटिव आता है। würde ich ein neues Hobby erlernen, that's it। बिल्कुल बाकी सेंटेंस करेक्ट हो गया है। würde ich ein neues Hobby erlernen, this is wrong। सेंटेंस को आपको पहले समझना है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट बेडॉयटेड देयर दैट्स। बोल रहा है इफ आई वुड हैव मोर टाइम आई वुड लर्न अ न्यू हॉबी। यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं एक नई हॉबी सीखता। अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। ये कास्ट स्वाय, कॉन्जेक्टिव स्वाय है ये, और ये कॉन्जेक्टिव स्वाय प्रेजेंट और फ्यूचर को रेफर कर रहा है। व्हेन इज मेयर साइट हैटे, आपको रूल्स तो पता ही है। हैटे ठीक है, या तो वेरे या फिर व्यूडन प्लस इंफिनिटिव, व्यूडन प्लस इंफिनिटिव, और या फिर मोडाइल वर्ब जो है उनका भी हम कास्ट स्वाय फॉर्म यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज बेसिक। नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, मेरे चैनल पे कॉन्जेक्टिव स्वाय वीडियोस आएंगे, उनको पढ़ो। नहीं समझ आ रहा है, लाइव क्लास ज्वाइन करो, लाइव बैचेस ज्वाइन करो। एवरी मंथ वी स्टार्ट न्यू लाइव बैच। और अगर टाइम नहीं है तो रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है। जस्ट 999 कोई भी बैच ज्वाइन करो, रिकॉर्डेड का कोई भी कोर्स खरीदो। A1 हो चाहे B1 हो चाहे B2 हो। असाइनमेंट्स मिलेंगे, MCQ क्विज मिलेंगी और वीडियोस मिलेंगी सूटेबल, जो भी लेवल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। एक और सेंटेंस है जिससे आपको पता चलेगा कि इस तरह की मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। Es ist wichtig, dass man schreibt eine klare Bewerbung für den Job। देखो सेंटेंस के, es ist wichtig, it is important, it is important, dass, this is correct, it is important that man schreibt eine klare Bewerbung für den Job। It is important, das you know it's a connector, das एक कनेक्टर है और इसका वर्ब पोजीशन लास्ट आनी चाहिए। बट यहाँ पे वर्ब कहाँ है? वर्ब मिसिंग है। वर्ब कहाँ है? वर्ब ये है, ये दिस इज अवर वर्ब, ये वर्ब है, तो इसको उठा के सीधा यहाँ पे लिखना है, हमें यहाँ पे लाना है। दिस इज द करेक्शन। ऐसे विस्टिज दास मान आईने क्लारे बेवेर्बुंग für den Job schreibt। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? करेक्शन, इसको कट करेंगे और यहाँ पे ये schreibt आएगा। नाउ दिस इज करेक्ट सेंटेंस, 100% करेक्ट। देखो एक बार सेंटेंस को, es ist wichtig, it is important that one write a clear Bewerbung für den Job। Bewerbung होता है जॉब एप्लीकेशन। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। एज ए कैंडिडेट दैट व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, व्हाट हैव यू डन, एनी वर्क एक्सपीरियंस, आर यू द राइट कैंडिडेट, व्हाई द कंपनी शुड हायर यू, कंपनी आपको क्यों हायर करे, क्यों आपको ही सेलेक्ट करे अमंग ऑल अदर्स, उसको बोलते हैं Bewerbung। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। Es ist wichtig, dass man eine klare Bewerbung für den Job schreibt। कैसी लग रही है वीडियो? लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। इंपॉर्टेंट रील्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्लिप्स वीडियो जर्मन में आपको मिलेगी। उससे भी आपका इंकरेज और मोटिवेशन बने रहेगा और आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा। सब कुछ आपके लिए चैनल पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, जरूर फॉलो करना। और सेंटेंस देख लेते हैं, काफ़ी सारे सेंटेंस है आपकी हेल्प के लिए। ये देखिए, Obwohl es regnet gestern, wir haben einen langen Spaziergang gemacht। सेंटेंस obwohl से स्टार्ट है, बिल्कुल सही है, हो सकता है। इसको हम नेवनजार्ट्स बोलते हैं। नेवनजार्ट्स मतलब वर्ब लास्ट,
वर्ब am एंड नेबनजार्ड्स क्या होते हैं? जिनमें ओब्वोल आता है, ठीक है, जिनमें वाइल आता है, दास आता है, और भी ऐसे कंजंक्शंस कनेक्टर्स जिनमें वर्ब की पोजीशन लास्ट होती है, वो नेबनजार्ड्स है। तो हमने यहाँ पे नेबनजार्ड्स से स्टार्ट किया, मतलब वर्ब लास्ट आएगा। तो क्या बोलना चाह रहे हैं? ओब्वोल एस रेगनेटे गेस्टन। गेस्टन मतलब कि पास्ट टेंस है, कल की बात हो रही है कि हालांकि कल बारिश हुई थी। वी हैव एन लॉन्ग स्पासिंग के बाद हमने एक लॉन्ग वॉक किया। क्या है कि हालांकि कल बारिश हुई थी, हमने एक लॉन्ग वॉक किया। कल बारिश हुई थी, फिर भी हमने वॉक किया। सेंटेंस ओब्वोल से स्टार्ट हो रहा है। देखो, ओब्वोल एस गेस्टन रेगनेटे वर्ब यहां पे, और दूसरा वर्ब यहां पे हाबन वियर einen langen Spaziergang gemacht। अब ये सेंटेंस है, एक बार लिख देता हूं मैं इसको। obwohl es gestern regnete, प्रेटेरेटू में रेगनेटे, haben wir, ये भी परफेक्ट टेंस है, haben wir einen langen Spaziergang gemacht, रेस्ट इज सेम। दिस इज द सेंटेंस। तो आप देख रहे हैं आप पे, ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 2 है, क्योंकि हमने obwohl से स्टार्ट किया है। दिस इज द रूल। अगर आप कंजंक्शन कनेक्टर से स्टार्ट करते हो, दिस इज द वे। इसका एक और तरीका लिखने का, इस सेंटेंस को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। हम ओब्वोल वाले पार्ट को सेकेंडरी बाद में भी लिखेंगे। अब देखो कैसे। Wir haben einen langen Spaziergang gemacht। ओब्वोल, यहां पे मैं नीचे लिख रहा हूं, ओब्वोल एस गेस्टन रेगनेटे। ठीक है, ये देखो, ये यहां पे मैंने ओब्वोल लिखा है और ये मेरा वर्ब चला गया यहां पे, दिस इज माय वर्ब। ये भी तरीका है लिखने का। तो मैंने स्टार्ट सिंपल किया, वी हैव डन अ लॉन्ग वॉक, हमने एक कल लॉन्ग वॉक किया, हालांकि कल बारिश हो रही थी। ये भी सही है, बोथ करेक्ट, बोथ द वे यू कैन राइट एंड यू शुड लर्न दिस वेज। यही आपको सीखना है और यही हम पढ़ते हैं टारगेट बैच में, और यही हम सीखते हैं अपनी सारी वीडियोस में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट है वर्ड शार्ट्स और वोकैब की, उसको जरूर फॉलो करना। और अब करेक्शन सेंटेंसेस की भी एक प्लेलिस्ट बन गई है, जिसमें सेंटेंस को कैसे करेक्ट करना है वो हम सीखते हैं, तो वो भी आप जरूर फॉलो करना। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। Könntest du mir helfen, mein Fahrrad reparieren? Es ist seit Tagen kaputt। ये देखो क्या बोलना चाह रहा है, कुड यू हेल्प मी टू रिपेयर माई साइकिल, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरी मदद कर सकते हो साइकिल रिपेयरिंग में, काफी दिनों से वो खराब है। ऐसे जाइट ठागन कापुट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ऐसे जाइट ठागन कापुट। अब बट आप लिख सकते हो कितने दिन से, जाइट 5 टागन, जाइट 6 टागन, जाइट 10 टागन। वो 10 दिनों से खराब है, 5 दिनों से खराब है। जाइट मतलब सेंस, वो नहीं चल रही है, वर्किंग मोड में नहीं है 10 दिनों से, 5 दिनों से। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उसको ठीक कराने में। Könntest du mir bitte helfen? Könntest du mir helfen? बिल्कुल सही सेंटेंस है ये पहला, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। Könntest du mir helfen? Mein Fahrrad reparieren। Könntest du mir helfen? Mein Fahrrad reparieren zu lassen। या तो सू रिपेयरिंग भी हो सकता है। Könntest du mir helfen? Mein Fahrrad zu reparieren। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो साइकिल रिपेयर करने में। या तो आपके फ्रेंड को साइकिल रिपेयर करना आता है, उसको नॉलेज है, तो आप बोलोगे Könntest du mir helfen? Mein Fahrrad zu reparieren। बिल्कुल सही। या फिर लासन का यूज करोगे, मतलब रिपेयर करवा सकते हो, गेट इट डन, किसी और से करवाना हम लासन बोलते हैं। Könntest du mir helfen? Mein Fahrrad reparieren zu lassen। क्या बनेगा यहां पे, reparieren zu lassen। मतलब क्या हुआ, could you help me to get it repaired? to get it repaired मतलब किसी से करवा सकती हो क्या, सही। क्या तुम्हें पता है कौन साइकिल रिपेयर करता है, कौन साइकिल बनाता है। ऐसे जाइट टागन कापुट। यहाँ पे भी मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, जाइट स्वाई टागन या द्राई टागन या 5 टागन, मतलब कितने दिनों से खराब है वो भी हमें बताना जरूर रहेगा कि इट इज कापुट, इट इज नॉट वर्किंग सिंस 5 days, सिंस 2 days। इस तरह से आपको करेक्शंस करनी है। समझ आ रहा है आपको, सेंटेंस के बारे में फीडबैक दोगे, नीचे कमेंट में लिखोगे अपना फीडबैक, हाउ डू यू लाइक दिस क्लास, have you got some knowledge, have you learned something new today? Please do mention in the comment box, I will appreciate your feedback. Please do not forget to give your feedback, this is very very essential for me. Next sentence, ich habe beschlossen dass ich werde mehr Sport machen in der Zukunft। ich habe beschlossen बिल्कुल सही है। ich habe beschlossen means I have decided, I have decided, decided
ये वर्ब कौन सी है? बेशलीसन। अगर ये वर्ब नहीं पता तो नोट करोगे, बेशलीसन। ठीक है। एक और वर्ब होती है एंटशाइडन, जिश एंटशाइडन, ये रिफ्लेक्सिव है। दोनों का मतलब होता है डिसाइड। तो बोल रहा है आई हैव डिसाइडेड, इस habe beschlossen, क्या डिसाइड किया है कि मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलूंगा सुकुम्त में, मैं फ्यूचर में ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलूंगा। ये दोबारा कंजंक्शन यहाँ पे कनेक्टर आ गया। इस habe beschlossen, das ist mehr Sport in der Zukunft machen werde। यहाँ पे देखो माखन और ये वेडे यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, दोनों की पोजीशन गलत है, इसको सही करेगा। अब रीड करोगे सेंटेंस। Ich habe beschlossen, dass ich mehr Sport in der Zukunft machen werde। ठीक है, ये फुल स्टॉप भी हट जाएगा। I have decided to do more sports in the future। मैंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में मैं ज़्यादा स्पोर्ट खेलूंगा। किस टाइप का सेंटेंस है? फुटूवराइंस, इसको बोलते हैं फुटूवराइंस। मतलब जब हम वेडन प्लस इन्फिनेटिव यूज करते हैं, इसका रूल है वेडन प्लस इन्फिनेटिव। Ich werde kommen, ich werde Prüfung ablegen, ich werde Deutsch schreiben, ich werde eine E-Mail schreiben, ich werde zu dir kommen, ich werde einen Termin vereinbaren। सारे सेंटेंस में मैंने वेडन प्लस इन्फिनेटिव यूज किया है। दिस इज कॉल्ड फुटूवराइंस। फुटूवराइंस यहाँ भी वही है, ich werde in der Zukunft mehr Sport machen, mehr Sport treiben। ये हमने सेम बनाया, इस तरह से आप समझ गए इस सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस, Die Kinder waren so müde, dass sie sind sofort eingeschlafen। Die Kinder waren so müde, बच्चे इतना टायर्ड थे कि वो सो गए, वो इमीडिएटली सो गए। eingeschlafen, बच्चे इतना टायर्ड थे। Die Kinder waren so müde, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देख रहे हो so müde, dass sie, यहाँ पे so das कनेक्टर होता है, so das मतलब इतना टायर्ड थी। तो das है, अगेन रिमेंबर द रूल, वर्ब लास्ट। कौन सा वर्ब? कॉन्जुगेटेड वर्ब। दिस इज कॉन्जुगेटेड वर्ब, इट शुड बी लास्ट, ये लास्ट में जाएगा। das तो मतलब die Kinder waren so müde, dass sie sofort eingeschlafen, और यहाँ पे sind, ये पोजीशन है जिंड की, ये गलत है क्योंकि das के साथ वर्ब लास्ट आता है और कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट जाता है, वही मैंने लिखा है। सेंटेंस देख रहे हो, जो das वाला है, मतलब जो के बाद हम एडजेक्टिव लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने म्यूड लिखा है। तो चिल्ड्रन आर सो टायर्ड, जैसे मैंने बोला ich bin so müde, dass ich keine Lust habe, zu arbeiten। मैं इतना टायर्ड हूं कि मेरा काम का मन ही नहीं है। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है बट आप समझोगे। ich bin so müde, dass ich, तो जो और das का रिलेशन होता है, ये भी एक तरीका कंपैरिजन करने का तरीका है। ये अपना आपको फीलिंग बताओ, आप कितना टायर्ड हो, आप कितने खुश हो, आप कितने एक्टिव हो, आप कितने लेजी हो, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। एक और सेंटेंस बनाओगे आप कमेंट में, कमेंट करके बताओगे अगर आपको ये समझ आया, और एक सेंटेंस एज ए एग्जाम्पल आप जरूर बनाओगे कि आपको ये सेंटेंस समझ आया, और लिखोगे किस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाओगे। ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, das, while, then, obwohl, इनमें कैसे वर्ब की पोजीशन प्लेस करनी है, ये बहुत जरूरी है। ऐसी मिस्टेक आप मत करना। नेक्स्ट सेंटेंस, er sagte, dass er war nicht zufrieden mit dem Ergebnis। er sagte, he said, बिल्कुल सही, he said, past tense है, he said that he was not satisfied with the result। Ergebnis means result, Ergebnis, result। he said that he was not satisfied with the result। मिस्टेक सब आपने ढूंढ लिए, कमेंट करके बता दो क्या मिस्टेक है। das है यहाँ पे कनेक्टर, तो वर्ब लास्ट, ये लास्ट में जाएगा। er sagte, dass er nicht zufrieden mit dem Ergebnis war, ये लास्ट पोजीशन है। दिस इज द करेक्शन, वार को लास्ट में लिखना है, ये मिस्टेक थी यहाँ पे। समझ गए आप हमने किस तरह से वर्ब का पोजीशन सही किया है, वर्ब को करेक्ट जगह पे प्लेस किया है। आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी, आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आउट विद बिस्पाल्ट।